हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे जैसे ही मैंने एक वीडियो डाली ना कि मेरा स्कूटर चार्ज नहीं हो रहा है, भाई साहब उस वीडियो को एक बार आप पूरा देखिए। पहले उसमें वो फुल चार्ज भी हो चुका है, तो पूरा तो देखते नहीं आप लोग। आधा मतलब जैसे ही वीडियो देखो वैसे ही मुझे उपाय बताना चालू कर दिए। वो रिबूट कीजिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा है वैसे है, ये वो फलान ढिकान पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारे कमेंट मुझे मिले सुनने को। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं एक्यूरेटली क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूं। रिबूट करने का क्या मतलब इसका बनता है। मैं तो जब से स्कूटर आया तब से मैं एक बार अभी तक किया हूँ रिबूट, उसके अलावा मैंने कभी किया ही नहीं। क्या ज़रूरत है उसको करने की भाई साहब, आप बताइए। मतलब क्या सेंस बनता है यहाँ पे? कोई सेंस नहीं बनता है। आप चार्ज में लगा के रखिए, जब चार्ज में लगाने के बाद आधे घंटे एक्स्ट्रा चार्ज में लगा दीजिए, उसका निकाल लीजिएगा। वजह सिर्फ इतनी सी है, चार्ज तो होना चाहिए। हम बताएं क्या है सिस्टम वो आप समझ लीजिए एक बार। इनके चार्जर में ही एक्चुअली वो सेफ्टी सिस्टम की बात करें, चाहे कुछ गार्ड टाइप के सिस्टम की बात करें, या कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से इनमें जो है ना वो चीज़ दिखाता है आपका। तो जो कुछ भी है यहाँ पर इनके सिस्टम के अंदर में ही ऐसा कुछ है। अब ये चीज़ नहीं हम कह सकते हैं मतलब कि ख़राबी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि स्कूटर में ये चीज़ उनके चार्जर में ऐसा कुछ लगाया गया है। अब क्या है वो, ऐसे ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है एक, या तो लाइट कट ऑफ का सिस्टम होता है, तो ऐसा कुछ उसके अंदर में है। अगर लाइट कट करके आती है या आपके यहाँ लाइट बार बार अप डाउन होती है तो चार्जर ये ऑटो कट अपने आप हो जाता है। उस टाइम पे ये चार्ज नहीं करता है, बस चार्जिंग ऐसे शो करेगा स्कूटर का, बट वो चार्ज नहीं करता। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको चार्जर को अनप्लग कर देना है। मतलब बोर्ड में से निकाल दीजिए, सॉकेट में से आपने स्कूटर में से निकाल लीजिए और दोनों को साइड में रखिए। आधे घंटे से 45 मिनट के लिए वापस फिर से उसके बाद से आप चार्ज में लगाइए। प्रॉपर वोल्टेज की जांच कीजिए, आपके घर में प्रॉपर वोल्टेज आती है कि नहीं आती है, तो ये चीज़। और बाकी कुछ प्रॉब्लम की यहाँ पर बात नहीं होती है। तो ये बातें हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ था। हमारे स्कूटर चार्जिंग ना होने की वजह ऐसी थी कि हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था उस टाइम पे। तो लाइट कटी थी, वापस आई थी और फिर अब पता नहीं लाइट कैसे आई थी कैसे नहीं, चार्जर बंद हो गया था। एक बड़ी इसकी ख़राब बात ये चीज़ मुझे लगती है कि अगर बंद होता है तो फिर अपने आप चालू भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। आपको जा कर के निकाल के वापस कुछ देर बाद उसको लगाएंगे तो उठाता है। ये मुझे ख़राबी लगी। जैसे फ्रिज में भी ओवरलोड होता है, अगर ज़्यादा बार बार अगर मतलब फ्रिज को आप तुरंत चालू करके तुरंत बंद कर देंगे फिर वापस तुरंत चालू कर देंगे तो फ्रिज आपका नहीं चलेगा। उसमें केवल लाइट जलेगी, कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ है OLP यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि कंप्रेसर को जलने से बचाता है। ऐसे इनके चार्जर में सेफ्टी सिस्टम है जो कि इनके चार्जर को बचाता है। क्योंकि चार्जर की प्राइस आपको पता है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। चार्जर की प्राइस समझ के ना आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, तो मैं पूरा एक्यूरेटली उसको बताऊंगा चार्जर के साथ में। क्योंकि चार्जर प्राइस मेंशन होती नहीं, कहीं और मेंशन होती है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसको अलग से वीडियो में। तो महंगा इनका चार्जर है, अब कुल मिला कर महंगा चार्जर, इतना समझ लो आप। तो इतने महंगे चार्जर के लिए उसमें सेफ्टी के सिस्टम बहुत सारे हैं, क्योंकि ख़राब होगा ना तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा उसको ख़रीदने के लिए केवल। तो इस चीज़ की वजह से सेफ्टी इसमें दिया गया है। चार्जर की ऑलरेडी गारंटी देती होगी कंपनी 2 साल की, हमको भी पता नहीं है, मेंशन हमको कहीं किया नहीं गया था। अब जैसे अगर मेंशन होता है तो उस चीज़ को हम देखेंगे और पता करें क्या है क्या नहीं है। बट अभी जो मुझे खबर मिली है वो इतनी सी है कि इसके अंदर में ये सिस्टम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 1.030 सॉफ्टवेयर के कोई मेन कारण नहीं है आपका, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब MoveOS आने के बाद भी ऐसा हो सकता है चार्जर की। तो MoveOS जैसे ही आता है वापस हम चेक करते हैं। एक बात और भाई साहब, बीटा क्यों दिया जा रहा है? बीटा एक्चुअली टेस्टिंग होता है, तो आप सबको फुल वर्जन देना चाहिए इनको, लेकिन अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं 19-20 तक क्या होता है, तो अभी वेट करना है इस हफ्ते के लास्ट तक आपको, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ये था चार्जर वाली प्रॉब्लम। मैं बता दूं आपको क्या क्या करना है अगर चार्जर में ऐसा होता है। तो पहला काम, निकाल करके मतलब प्लग से सॉकेट से निकाल कर रख दीजिए, मैंने पहले ही बता दिया। वोल्टेज की जांच कर लीजिए प्रॉपर। आधे घंटे तक चार्जर को ऐसे सेफली छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए उसको, वापस फिर से लगाइए, चार्ज उठा लेगा। तो ये चीज़ होगी। बाकी रिबूट करना और ये सब करने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। मैं बिना रिबूट किए चार्ज कर रहा हूँ, स्कूटर को चला रहा हूँ। रिबूट करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम आने लगी थी, बाकी कभी नहीं। मैं जब से रिबूट किया हूँ तब से ये चार्जिंग वाला इशू आ रहा है। नहीं तो मेरा स्कूटर जब आया था तो मैंने रिबूट नहीं किया था, काफ़ी बार लगाया चार्ज में, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। ये 2 बार मुझे दिक्कत ऐसा हुआ है कि एक बार मेरे पास जब भी लाइट कट के आती है ना तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि ऐसा है चार्जर के अंदर में सिस्टम। फिर मैंने इसको क्या किया, इस चीज़ की जांच करने के लिए मैंने
लाइट दी, चार्ज करना चालू किया, फिर लाइट बंद करके उसके मात्र 3 सेकंड बाद वापस मैंने लाइट चालू किया, तो इसने ऐसा कुछ कारनामे करके दिखाए कि नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इसके अंदर में प्रोटेक्टर लगा हुआ है, यानी कि सेफ्टी गार्ड इसके अंदर में है जो कि सेव कर रहा है इसके चार्जर को जलने से बचा, लेकिन अपने आप फिर वापस वो उठा नहीं रहा है। उसको हमको फिर अनप्लग करके वापस 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने लगाया फिर इसका फ़ैन चालू हो गया और चार्ज होना भी चालू हो गया। तो इस हिसाब से मैं कंफर्म करके आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन नहीं है स्कूटर को रिबूट करना। अगर आपको लगता है तो आप करते रहिए, डेली करिए, मैं नहीं करता हूँ कभी भी। मेरा अगर मैं चार्ज करके एक बार मैं दिखाया था आपको, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, पीछे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। मैं चार्ज कर छोड़ा था, बैटरी 100% दिखा रहा था, लेकिन रेंज 1 किलोमीटर अपने आप घट चुकी थी। मैं जब चलाने गया तो 134 किलोमीटर वहाँ लिख चुका था। तो ऐसा है, रेंज मेरी घट जाती है। और मेरा स्कूटर जितना भी मैं चलाता हूँ उतना जितना वहाँ लिखता है ना, उतना किलोमीटर तो वो जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने लिखा है कि 3 किलोमीटर चलेगा तो वो 3 किलोमीटर चलता है, डिपेंडिंग आप चला कैसे रहे। मगर अगर मान लीजिए कि लिखा है 135 किलोमीटर 134 किलोमीटर, तो एक्यूरेटली चलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप हो सकता है 80 पे लगातार चला रहे हैं तो नहीं चलेगा वो भाई साहब। उसको अगर आप 40-45 पे चला रहे हैं तो जो कंपनी ने लिखा है उसके ऊपर आप चला सकते हैं। मतलब इसका जो मेन लिमिट है ना, वो 55 से 60 के बीच में आप चलाते हैं तो आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो रेंज मिल जाएगी नॉर्मल मोड में। लेकिन अगर आप 40 से 45 के बीच में रहते हैं तो कंपनी के क्लेम को आप आगे क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप वही 30 से 35 के बीच में रहते हैं तो 181 किलोमीटर रेंज को आप आराम से अचीव कर पाएंगे। अगर वही आप उससे नीचे रहते हैं 17 से मतलब 10 से 17 के बीच में आप रहते हैं तो आप 200 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर सकते हैं स्कूटर से। तो वो डिपेंड करता है आप कैसा चलाते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं तो और ज़्यादा आप वहाँ पे रेंज अचीव कर सकते हैं। तो डिपेंड क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। मैं कभी इस तरह से 17-12 पे नहीं चलाता हूँ भाई साहब। मेरी स्कूटर की स्पीड हमेशा 65, 60, 70, 80 के आसपास में रहती है। जैसी कंडीशन उस हिसाब से आते हैं। हाँ, मुझे नॉर्मल मोड के अलावा किसी और मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो मेरे आगे से निकल जाता है फिर मुझे पीछे मुड़ के देख लेता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई साहब इतना महंगा गाड़ी है और तुम मुझे टक्कर देके जा रहे हो, ये शोभा नहीं देता। तो मैं डायरेक्टली हाइपर मार देता हूँ और फिर आओ देखते हैं। तो उसके बाद फिर सामने कोई टिकता नहीं है, ये चीज़ तो है। तो भाई गाड़ी, ऐसी गाड़ी ये कंपनी ने बनाया है कि इसको लेने के बाद आपको कभी ये फील नहीं होगा कि हमारे सामने से कोई गुजर रहा है और हमारा मजाक उड़ा रहा है, इलेक्ट्रिक का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा। मतलब कि 80 जो एवरेज है, मैंने 80 पे वीडियो बना रखी है, देखिएगा काफ़ी गाड़ियाँ पीछे छूट जाती हैं। स्पोर्ट पे तो बाकी सब। मैंने जब हाइपर तब डाला था जब एक अपाची गाड़ी थी और मेरे सामने से इतनी तेज़ निकली ना, और निकलना था ठीक था, निकलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुड़ करके जब उस बंदे ने देखा और हंसा तो मुझे वो नहीं सहा गया। क्या मतलब भाई साहब, 1,70,000 हम लगाए हैं किस लिए। तो मैंने तब हाइपर डाला। उसी टाइम हाइपर डाल के मैं पहले उसको जाने दिया, लगभग 3 से 4 किलोमीटर जाने दिया। उसके बाद मैंने हाइपर डाला और हाइपर डाल के उसके आगे से इतना तेज़ निकले और निकलने के बाद फिर मैंने साइड बोला कि आ जाओ देखते हैं। वापस वो बंदा पता नहीं कहाँ रह गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, समझ रहे हो आप। तो कंपनी ने सारा कुछ सिस्टम दिया है। लगभग मैंने 5 से 6 किलोमीटर चलाया, लेकिन मुझे वो जो हीटिंग वाला इशू था वो कभी आज तक मुझे मैसेज ऐसा पॉपअप नहीं हुआ, क्योंकि लगातार वो मोड में चलाया नहीं। कभी 10 से 20 किलोमीटर चला भी नहीं पाऊँगा, उस तरह के रोड खाली नहीं मिलता मुझे कि मैं उतना लगातार यूज कर पाऊँ हाइपर को और 116 की स्पीड में लगातार यूज कर पाऊँ। तो बस मैंने ऐसे यूज कर दिया है। कभी कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ी तब। स्पोर्ट को मैंने यूज किया है लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर के आसपास। हाइपर को 6 से 7 किलोमीटर बस ऐसे यूज किया हूँ जब से स्कूटर है तब से। बाकी मेरा स्कूटर 1500 किलोमीटर के आसपास चल चुका है अभी तक, बट मैंने नॉर्मल मोड ज़्यादा यूज किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे पास में ऑलरेडी स्कूटर है, जो कुछ भी आपके सवाल सुझाव होंगे सारा कुछ हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। ओके, बाय बाय।